नमस्कार। मेरी स्कूल डायरी में आपका स्वागत है। मान लीजिए कोई अंग्रेज किसी गांव में जाता है और वो किसी से दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। हिंदी उसको आती नहीं है, इंग्लिश उस गांव वाले को नहीं आती है। किसी तरह से दरवाज़ा खुलता है तिगड़म लगा के। फिर वो आता है और चाहता है कि गांव वाला दरवाज़ा बंद कर ले अपने घर का। समस्या वही, हिंदी उसको नहीं आती है, इंग्लिश गांव वाले को नहीं आती है, तो फिर कैसे काम होगा? कुछ तो ऐसा होगा जिससे दोनों का मतलब निकल जाए, है ना? तो वो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो सोचते 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 उस अंग्रेज को एक आइडिया लगी। उसने जोर से कहा, देयर वॉज अ कूल डे, देयर वॉज अ कूल डे, देयर वॉज अ कूल डे। उसने कहा देयर वॉज अ कूल डे, लेकिन उसने जल्दी जल्दी बोला देयर वॉज अ कूल डे, देयर वॉज अ कूल डे। अब उस गांव वाले को समझ में आ गया और उसने सोचा लगता है साहेब बहादुर उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे हैं, तो वो आके तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। साहेब बहादुर का काम हो गया ख़त्म। अब उनको वापस जाना था। अब वो फिर सोचने लगे, अब मैं गांव वाले से कैसे बोलूं कि दरवाज़ा बंद करो। दिमाग के घोड़े फिर दौड़ आए और बोले, देयर वॉज अ बैंक, देयर वॉज अ बैंक, देयर वॉज अ बैंक। वो बोल रहे थे देयर वॉज अ बैंकर, और उन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए कहा देयर वॉज अ बैंक, देयर वॉज अ बैंक, देयर वॉज अ बैंक। और गांव वाले को समझ में आ गया कि लग रहा है साहेब बहादुर उससे दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे हैं। दरवाज़ा बंद हो गया। एक को हिंदी नहीं आती, एक को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन काम दोनों का हो गया।